हाय फ्रेंड्स, तो अब हमने इस वीडियो में एंजाइना पेक्टोरिस के ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दो तरह का एंजाइना पेक्टोरिस होता है। एक होता है क्लासिकल या एक्सर्शनल और एक होता है वेरिएंट या प्रिंजमेटल या जिसको हम बोलते हैं वेजोस्पास्टिक। ठीक है, जो क्लासिकल या एक्सर्शनल एंजाइना होता है ये क्यों होता है? क्योंकि एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है ना कोरोनरी आर्टरी का, इसलिए जब एक्सर्शन करते हैं तब पेन होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम हार्ट का काम ही कम कर देते हैं, क्योंकि आर्टरी तो सारा टाइम एथीरोस्क्लेरोज रहेगी। फिर वेरिएंट या प्रिंजमेटल एंजाइना होता है वेजोस्पास्टिक, इसमें वेजोस्पाज्म हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का, तो इसकी ट्रीटमेंट है कोरोनरी वेजोडाइलेटर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 5 तरह की ड्रग्स होती हैं एंजाइना के लिए। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए कौन सी 5? एक हो गए नाइट्रेट्स, ठीक है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक बीटा ब्लॉकर, एक पोटेशियम चैनल ओपनर और एक न्यू ड्रग्स, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रेट्स की बात करते हैं। क्लासिकल एंजाइना में हमारा क्या प्रॉब्लम था कि हमारा प्रीलोड कम कर देते हैं। ठीक है, तो काम कम हो जाएगा हार्ट का, है ना, तो क्या होगा, पेन ख़त्म हो जाएगी। वेरिएंट एंजाइना में वेजोस्पाज्म हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, डायलेशन कर देंगे कोरोनरी आर्टरी की, तो भी हमारा काम ठीक हो जाएगा, है ना। अब इसके यूजेस, अल्फ़ाबेट्स तो आपको आते ही होंगे, ABCDEF, वही है बस। ए से तो एंजाइना हमें याद है, बी से बिलियरी कॉलिक, सी से साइनाइड पॉइजनिंग, डी से दिल का दौरा यानी MI, ई से इसोफेजियल स्पाज्म, एफ से फेलियर यानी हार्ट फेलियर। तो हम साइड पे लिख के देखते हैं अब 6 क्या यूजेस थे। मैं यहाँ पे टेप लगा देती हूँ ताकि आपको देखने में वो ना प्रॉब्लम आए, पता ना लगे। चलिए अब देखते हैं। ए से था एंजाइना, बी से था बिलियरी कॉलिक, ठीक है, सी से साइनाइड पॉइजनिंग, डी से दिल का दौरा MI, ई से इसोफेजियल स्पाज्म, एफ से फेलियर हार्ट फेलियर। तो अब इसमें क्या है कि जो अब देखने वाली बात ये है कि जो ये साइनाइड पॉइजनिंग होती है इसकी वैसे तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइड्रोक्सोकोबैलामिन, ठीक है, हाइड्रोक्सोकोबैलामिन, पर जो सोडियम या अमाइल नाइट्राइट होता है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ मिलके सोडियम थायोसाइनेट बना देता है और वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रग्स पे जो नाइट्रेट्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, कौन सी हो गई, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट, अमाइल नाइट्राइट, ये देखो अमाइल नाइट्राइट तो हमने देखा था ना, या सोडियम नाइट्राइट, वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ मिलके सोडियम थायोसाइनेट निकाल देता है। ठीक है, देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइट, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्राइट, आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्राइट, अमाइल नाइट्राइट, पेंटा एथ्रिटल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा एरिथ्रिटल टेट्रानाइट्रेट, क्या हो गया, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइट, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्राइट, आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्राइट, अमाइल नाइट्राइट, और क्या लास्ट हो गया, पेंटा एरिथ्रिटल टेट्रानाइट्रेट। ठीक है, पेटेन। तो अब हमें नाम तो पता लग गए, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट को GTN, नाइट्रोग्लिसरीन को NTG, इसको IDN, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट को IMN, पीटन, पेंटा एथ्रिटल टेट्रानाइट्रेट और अमाइल नाइट्राइट को ANN। और इनके बारे में खासियत, जो ये दो हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइट और आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना। जैसे आपको पता होगा कि नाइट्रोग्लिसरीन या ये आइसोसोर्बिट्रेट नाम की गोली आती है जो हार्ट के पेशेंट्स को बोलते हैं अपने पास रखो और जब भी कभी पेन हो तो खा लो, जीभ के नीचे रख लो। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट होता है, इसलिए सबलिंगुअल रूट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, फिर है आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट, इसका मिनिमम होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मोनो है ना, मोनो तो मिनिमम। लॉन्गेस्ट एक्टिंग पीटन, सबसे अजीब सा बड़ा सा नाम भी इसका ही है, और इसमें बोला गया टॉलरेंस हो जाती है नाइट्रेट्स में, क्यों, अगर वो कंटिन्यूसली रहें ब्लड में तो वो हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए हमें 6 से 8 घंटे का नाइट्रेट फ्री पीरियड मेंटेन करना होता है। ठीक है, 6 से 8 घंटे का नाइट्रेट फ्री पीरियड।
और उन्होंने बोला जो अमाइल नाइट्राइट होता है ये होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग और ये किस में एंटीडोट है, साइनाइड पॉइजनिंग में, वो तो हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, नाइट्रेट्स को कभी भी फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स के साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। क्या होता है, नाइट्रेट्स ने बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड, उसने ग्वेनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट किया, CGMP बनाया, उसने वेजोडाइलेशन करी वेन की मोर देन आर्टरी, जिसकी वजह से पीरिलोड कम हो गया। CGMP को फॉस्फोडाइएस्टरेज तोड़ता है। अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा BP कम हो जाएगा, तो सीवियर हाइपोटेंशन होने का खतरा होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसमें हम देते हैं L टाइप और ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं फॉर वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, वेरापामिल और डिल्टियाज़म। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर L टाइप देने होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं फॉर वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है वेरापामिल और डिल्टियाज़म। और वो कहते हैं कि जो डिपिन्स हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करके एंजाइना को वर्सन कर देंगे, उसमें BP बहुत सडनली गिरेगा तो रिफ्लेक्स टैकी हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, एंजाइना हो जाएगा वर्सन। तो L टाइप वेरापामिल और डिल्टियाज़म देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्लासिकल एंजाइना में देते हैं क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करते हैं, पर वेरिएंट एंजाइना में तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ये सिर्फ क्लासिकल एंजाइना में हार्ट रेट कम करने के लिए देते हैं। पोटाशियम चैनल ओपनर होता है निकोरेंडिल, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कराता है और पोटाशियम चैनल को ओपन करता है। ये तो हमें पता ही है, पोटाशियम चैनल ओपनर निकोरेंडिल और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराएगा। अब आ गई न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स में देखो, ब्रैडीकार्डिया कर सकते हैं इवाब्रेंडिन से, रोकाइनेज इनहिबिटर है फासूडिल, मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स जो हार्ट को यूज़ करवाते हैं ग्लूकोज मोर देन फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज उतना ATP नहीं लेता जितना फैटी एसिड लेता है। तो हमने क्या क्या किया, मैं टेप लगा रही हूँ, आप याद रखना, फिर मैं आपसे पूछूंगी सारा। ठीक है, तो क्या क्या था, एक तो था ब्रैडीकार्डिया वाला एजेंट इवाब्रेंडिन, एक था रोकाइनेज इनहिबिटर फैसिडिल, एक मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स देते हैं जो ग्लूकोज यूज़ करवाते हैं रेदर देन फैटी एसिड। इनके नाम नहीं पता लगे हमें, पर इन्होंने बताए ही नहीं। और बाकी की ड्रग्स दो हैं, ट्राइमेटाजिडीन और रेनोलाजीन। ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजीन। रेनोलाजीन का क्या काम है, रेनोलाजीन इनहिबिट करती है लेट इनवर्ट सोडियम चैनल को। ट्राइमेटाजिडीन और रेनोलाजीन किससे इनहिबिट करती है, लेट सोडियम चैनल जो इनवर्ड है। ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजीन लेट इनवर्ट सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली। तो हमने अब सारी एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, बस इतना ही टॉपिक था। थैंक यू गाइस।